खबर है कि पिम्स अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की अमवात का मामला वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया और आला सतही तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके सरबराह साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे और दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नोएल अहवान शामिल हैं। इस खबर के हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा JNN इस्लामाबाद औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताइए। औरंगज़ेब से रब्ता करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि अब कमेटी तश्कील दे दी गई है और ये सूरत हाल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने मुकम्मल तौर पर जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लिया है और इस हवाले से उनकी जानिब से इसमें मुख्तलिफ जो अरकान उनको शामिल किया गया है और सरबराह सेक्रेटरी दाखिला साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान को मुकर्रर किया गया है। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नोएल अहवान शामिल हैं। पिम्स अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की अमवात का मामला वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया और आला सतही तहकीकाती कमेटी के लिए इंक्वायरी तश्कील दे दी है और जिसके सरबराह साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान होंगे और दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नोएल अहवान शामिल हैं। इस कमेटी से मुतल्लिक जानेंगे औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताइए। जी, जो पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह के इजलास जो है वो तलब किया था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इज़हार किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स में नौमौलूद बच्चों की जो हलाकत के मामले पर वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके उनको ओहदे से हटा दिया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो पिम्स में जो अफसोसनाक वाक़या पेश है उनसे मुतालिक एक आला सतह की तहकीकात के लिए कमेटी भी जो है वो तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान जो है वो इस कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर नबील जबकि अवान भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अब भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला सतह के इजलास जो है वो जो पिम्स में जो अफसोसनाक वाक़या पेश है उससे मुतालिक जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत सेहत के हुक्काम जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुँचने की भी हिदायत की। जिस आप बता रहे हो औरंगज़ेब, ये अब जो वफाकी सेक्रेटरी सेहत है असलम गौरी उनको तो मुअत्तल कर दिया गया है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म उनको सारी ब्रीफिंग भी दी जा रही है, जो सरबराह हैं उनको भी ब्रीफ किया जा रहा है सारी सूरत हाल पर, तो इस सारी जो प्रोसेस है इस कमेटी को कब तक का टाइम फ्रेम दिया गया है कि उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स वज़ीर-ए-आज़म को पेश करनी है? जी, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो पिम्स में नौमौलूद बच्चों की हलाकत के मामले पर एक आला सतह की जो कमेटी इंक्वायरी कमेटी उन्होंने तश्कील दी, जिसकी सरबराही साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान करेंगे, जबकि दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो डॉक्टर नबील भी जो है वो इसका हिस्सा होंगे। कमेटी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो है वो पिम्स में जो वाक़या पेश आया इसकी तमाम तर जो तफसीलात है वो आज ही जो है वो पिम्स का दौरा करेगी, जबकि वहाँ पे जो इंक्वायरी करेगी कि ये वाक़या कैसे पेश आया, जबकि इस हवाले से तमाम फैक्ट्स एंड फिगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश करेगी। गो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज जो पिम्स में अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने जो है वो वफाकी सेक्रेटरी सेहत को अपने ओहदे से हटाया, जबकि एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी कमेटी पिम्स जाकर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसकी तमाम तर जो तहकीकात करेगी, जिसके बाद हतमी रिपोर्ट जो हमारे ज़रा के कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को 48 घंटों के अंदर पेश कर दी जाएगी। औरंगज़ेब आप साथ में रहिए। हमें यासिर रियाज ने ज्वाइन किया है पिम्स अस्पताल से। यासिर बताइए, अब कमेटी भी वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील दे दी है, वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल भी कर दिया गया है और ओहदे से हटा दिया गया है। अब इस कमेटी तश्कील के बाद इस वक्त वहाँ की सूरत हाल बताइए कि हॉस्टल में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, औरंगज़ेब काकड़ ने बड़ी अहम तफसीलात जो हैं वो शेयर की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो हंगामी तौर पर आला सतही इजलास बुलाया था उसमें ये बड़ा फैसला किया गया है, जो असलम गौरी हैं उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि वो भी फौरी तौर पर हस्पताल पहुँचें, जो कि आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन अभी वो भी इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं, वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे कुछ टाइम में। यहाँ पर
अस्पताल में जो सुबह तो बड़ी पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि जो नौमौलूद बच्चे थे जिनकी डेथ्स हुई थी, जो जिनकी बॉडी जुलस गई थी, तो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो लवाहिकीन को नहीं दी जा रही थी और ना ही उनको एक्सेस दिया जा रहा था, जिसकी वजह से लवाहिकीन खासे परेशान थे और गुस्से में थे और वो अपने गुस्सा और बरहमी का इजहार कर रहे थे इंतजामिया पर भी, हुकूमत पर भी। लेकिन अब जो डेड बॉडीज हैं वो उनके हवाले कर दी गई हैं और बहुत से लवाहिकीन जो हैं वो यहाँ से जा भी चुके हैं। शहरियों की तादाद भी अब यहाँ से कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले शहरी बड़ी तादाद में जमा हुए थे, लवाहिकीन यहाँ पर आए हुए थे, वो अंदर उन वार्ड्स का रुख कर रहे थे, उस जगह का रुख कर रहे थे और हॉस्पिटल में अंदर जाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर शहरी जो है वो जा रहे हैं, यहाँ से लवाहिकीन भी चले गए हैं, चीज़ें जो है वो मामूल पर आ रही हैं। जो इस्लामाबाद की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई थी वो भी यहाँ से जो है वो जा रही है और जो अब वो कॉर्डन ऑफ जो एरिया था वहाँ अंदर तो किसी को नहीं जाने दे रहे, वार्ड्स के अंदर तो नहीं जाने दे रहे, लेकिन बाहर जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है और पुलिस भी अब यहाँ से जो भारी नफरी थी वो यहाँ से जा चुकी है। और लवाहिकीन को जब डेड बॉडीज दे दी गई हैं, जब जख्मी तिब्बी इमदाद के बाद बाहर आ गए, तो वो शहरी भी यहाँ से चले गए हैं और कुछ जो है वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं जिनकी तिब्बी इमदाद जो है वो अभी जारी है। जो हॉस्पिटल में मामला था वो जो सीडीए की गाड़ियां यहाँ फायर ब्रिगेड की हैं वो उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। उनका कहना है कि हमें 6:54 हमने सुबह भी ज़राए से ये खबर ब्रेक की थी, जो यहाँ पर एहलकार मौजूद थे उन्होंने हमें रिकॉर्ड दिखाया था उनको कॉल किस वक्त आई है, तो उनके जो रजिस्टर कॉल थी वो 6:54 थी, जिसका सीडीए ने ऑफिशियली अब स्टेटमेंट भी जारी कर दी है कि हमें 6:54 पर कॉल आई थी और जिसके बाद हमने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया और 7 मिनट के अंदर 6 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियां यहां पहुंच गई थी। लेकिन असल जो रुकावट थी, जो मसला था वो यहां पे अंदर पहुंचने का था, एक्सेस का था, क्योंकि ताले जो है वो लगे हुए थे, वो जंगले जो बने हुए हैं वो बंद थे, वहां पर कोई मौजूद नहीं था जो उन तालों को तोड़ सके।